जय श्री राम भाइयों। तो आज हमारे सामने खड़े XV300 जो कि इसका मॉडल है W8 जो सेकंड टॉप है। इसके ऊपर आते वो ऑप्शनल है, W8 ऑप्शनल, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। वो जो ऑप्शनल है उसमें दो ही फीचर्स, दो या तीन ज़्यादा है, जो कि ये अलॉय है, ये दिख रहा है अलॉय। वो अलॉय में ब्लैक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, डिज़ाइन तो सेम ही है। और दूसरा, वो आगे यहाँ पे पार्किंग लाइट नहीं है, लाइट छोड़ो, बोल रहा हूँ पार्किंग सेंसर, 4 पार्किंग सेंसर है, वो इसमें कम है। और इसमें 2 ही एयर बैग आते हैं। जो इसका ऑप्शनल मॉडल है उसमें 7 एयर बैग आते हैं। तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, एयर बैग ही इंपॉर्टेंट है, वो चले जाते हैं क्योंकि ये 5 स्टार रेटिंग कार है। तो देखते हैं कैसे है। इसमें आगे आपको मिलता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड ये हेलोजन, नीचे फॉग लाइट है। ये आपकी DRL, ये DRL है पूरी, ये डे टाइम रनिंग लाइट। यह है तो इसका टायर प्रोफाइल साइज है, कहाँ गया ये 215/55 R17, 17 इंच का अलॉय मिलते हैं आपको। चारों डिस्क ब्रेक है इसमें। अंदर जाते फिर देखते बाकी सब कुछ। इसमें दोनों साइड ये कीलेस एंट्री वाला फीचर दिया गया है। दोनों साइड है, एक साइड नहीं है। अभी नई आई हुई में एक साइड दिया गया था, जो कि 2023 में अब अपग्रेड हुआ, उसमें एक ही साइड दिया है। ये 2021 की है, इसलिए इसमें दोनों साइड है। डोर की बात करें तो अब वही अंदर जाए तो इसमें क्रोम वाला ही दिया है। ये पार्ट अच्छा है, क्रोम दिया इसलिए प्रीमियम लगता है। आगे ये चारों पावर विंडो, इधर एडजस्टेबल मिरर, अनफोल्ड फोल्ड। इसमें ये अपना शीशे का लॉक सिस्टम, ये हमारा एंटी लॉक। और अब अंदर की बात करें तो ऐसा कुछ तो स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग का क्या है, इधर वॉल्यूम अप डाउन, कॉल कट, म्यूट, और ये चैनल बदलने के लिए मोड दबाए तो चैनल बदलता है, आगे पीछे करो तो साउंड बदलता। ये इधर क्रूज कंट्रोल, ये क्रूज कंट्रोल ऑफ करना, ये लगाना, इससे स्पीड ज़्यादा कम करना। और ये महिंद्रा ने फालतू का फीचर दिया है, जो कि वॉइस कंट्रोल वाला, जो कि महिंद्रा ये सुनती ही नहीं है। महिंद्रा ने इसमें जो लड़कियाँ डाली है वो सुनती नहीं है, कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं इसका। आगे चले तो ये पुश स्टार्ट बटन, कीलेस एंट्री वाला सिस्टम दिया है, इसलिए ये पुश स्टार्ट बटन दिया गया। ये महिंद्रा का ओल्ड लोगो, OG लोगो, जो अब बदल गया है। 3 लोगो हो गए महिंद्रा के। ये वाला वो XUV700 आया वो, और अब BE6 में आया नया वाला इलेक्ट्रिक वाला अलग सेक्शन वाला, वो एक लोगो ऐड हुआ, इसलिए 3 लोगो है। लेकिन ये डिसकंटिन्यू हुआ, लेकिन यही अच्छा था पुराना महिंद्रा, मतलब स्कॉर्पियो बोल्डर में XUV में था ना, इसलिए वही अच्छा है। ये प्रीमियम दिखता है, वो ज़्यादा ही प्रीमियम है, इसलिए उसके लिए पैसे भी ज़्यादा ही है। तो चाबी कुछ ऐसे है, श्री स्वामी समर्थ। ये लॉक करने का अनलॉक, ये दबाई तो अलार्म बजेगा ज़ोर ज़ोर से, जिसकी वजह से आप पार्किंग लॉट में खड़े हो, आपको बहुत बड़ा मॉल का पार्किंग है, आपको गाड़ी नहीं मिल रही है, दबा के रखने का गाड़ी बच जाएगी, आपको पता लगेगा कहाँ पर गाड़ी है, ऐसा वो फीचर है। ये इसकी चाबी है, इमरजेंसी के टाइम में आप चाबी यूज़ करके, इसके बैटरी डाउन हो जाएगा तो चाबी यूज़ करके आप इसे दरवाज़ा खोल सकते हो, इसलिए चाबी है। आगे आ जाएगा तो ये हम इसे अब चालू करते हैं। चालू करने से पहले ये इसका 8 इंच का स्क्रीन होगा, ये 8 ही होगा, ये स्क्रीन है। ये सब उसके कंट्रोल। चालू करते हैं, 1 मिनट। मिरर ओपन हो गया, सीट बेल्ट की वार्निंग, ये फ्यूल सेक्शन, ये हीट, आपकी गाड़ी कितनी हीट हुई है वो दिखा था। इधर RPM
और स्पीडोमीटर 220 की स्पीड मैक्सिमम दी, लेकिन वो जाएगी तो नहीं पता नहीं, 180 190 जाएगी, 220 कोई लेकर नहीं गया। ये इधर ये एक जैसा आया, वो ऐसा ही बहुत कुछ इधर है, लेकिन वो जब गाड़ी खराब होने लगेगी, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम आएगा, वो इधर ब्लिंक करेगा। अब सीट बेल्ट का ब्लिंक कर रहा है, मतलब सीट बेल्ट लगाना चाहिए। इधर ये कितना, जितना फ्यूल है उसमें कितनी चली जाएगी, लेकिन ये भी नहीं मतलब ये परफेक्ट नहीं होता है। ये 0 हो जाए तभी भी आगे 50 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, ये इतना परफेक्ट नहीं होता। इधर आपको मिलेगा टेम्परेचर, ये टाइम वाला, और इधर ये बटन है इसके। इसमें महिंद्रा ने इधर कोई दो बटन दिए नहीं सुजुकी जैसे, जिधर इधर दबाए तो ये चेंज हो जाएगा। इसके बटन इधर दिए है जो सेट एंड ट्रिप है, जब हम ट्रिप दबाते ऐसा चेंज होने लगता है। ये लॉन्ग प्रेस करे तो सेटिंग में चले जाते हैं, कलर सेटिंग, जो कि ये अंदर के लाइट है ये वाली, ये चेंज हो जाते हैं। दिखाता हूँ 1 मिनट। ये लॉन्ग प्रेस किया, कलर सेटिंग में जाएगी, 1 मिनट। और ये डे और नाइट, मतलब अब डे है तो ये रेड लिख रहे, ये अंदर का चेंज कर सकता हूँ, जाता है हर बार। 1 मिनट। ये गया अंदर, ये येलो हो गए, स्काई ब्लू ऑफ या ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें व्हाइट कहाँ, यही ये व्हाइट का ऑप्शन है। और हम सुबह लाल और रात को ब्लू रखते हैं, वो ही अच्छा दिखता है। पीछे आ जाए तो ये तो यार ब्राइटनेस, मतलब ये जो है पूरा, और रात को चमकता है आंखों पर, इसलिए इसका ब्राइटनेस भी कम ज्यादा करना आता है। ये डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये कुछ दिया गया है। और ये एक फीचर अच्छा है, जो या 0 आएगा ना, 0 आता है ना, तब ये लाइट बंद हो जाती है। मतलब हम कर सकते हैं लाइट बंद चालू, जैसे कि लॉन्ग प्रेस किया, ये सेट वाला बटन तो ये चालू हो गए, फिर से लॉन्ग प्रेस किया तो ये बंद हो जाती है। ऐसे मतलब नाइट को आपको आंखों पर कोई टेंशन नहीं आती। यहाँ जाए तो ये स्क्रीन, होम, रेडियो, फोन, जब ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तो ये, और इसमें महिंद्रा ने खुद फिट किया गया वो मैप है, उस महिंद्रा का मैप है। जब आप रेंज नहीं होने वाले जगह पर जाते, वहाँ पर वो मैप का रेंज नहीं होगी तो मैप नहीं दिखाएगा आपके फोन पर, गूगल मैप, इसलिए उन्होंने ये फिट दिया। इसलिए आप रेंज ना लड़ाक, समझ आप लड़ाक चले गए, वहाँ नेट नहीं है आपके पास, तो यहाँ देख के आप मैप से आगे चल सकते हैं। इतने में हो गया। ये डिस्प्ले बंद चालू, क्योंकि नाइट में प्रॉब्लम होती है, आंखों पर चमकता है, इसलिए। यहाँ पे आए साउंड का फंक्शन, जो कि आप सबको पता ही होगा, बाकी कैसा क्या क्या है उसमें। ये डिस्प्ले, इधर यहाँ पर ब्राइटनेस, इसकी या स्क्रीन की ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कनेक्टिविटी मतलब ब्लूटूथ वाला, और ये कुछ नहीं है, ये टाइम वाला है, ये इसमें पढ़ने का ही नहीं। और ये इको सेंस वाला फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखा था 1 मिनट। यह इको सेंस दबाया, इसका रिस्पॉन्स अच्छा है स्क्रीन का। ये 94 दिखा रहा है, इधर 100 होता है, ये 94 दिखा रहा है। 100 में से 94 मतलब कुछ अच्छा ही नहीं है, खराब ही है, क्योंकि वो बहुत पुश कर गई गाड़ी, मतलब भगाई है, इसलिए 94 है। और इधर जाए तो पीछे हिस्ट्री वाला भी दिखता है। यहाँ देखो, पाथर्डी टू पाथर्डी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल किए 11 से 6 बजे तक, इसलिए ये सब दिखाता है। इधर 94 किलोमीटर चली, 15.4 का एवरेज आया, मैक्सिमम स्पीड 83 आई, ये सब दिखाता है। ट्रिप हिस्ट्री सब कहाँ गई गाड़ी, ये सब दिखाता है। जैसे पीछे आ जाए तो ये कुछ स्क्रीन, नीचे आए तो ये हमें ड्यूल एसी कंट्रोल, जो इस सेगमेंट में कोई और दे ही नहीं रहा है। मतलब क्रेटा सेल्टॉस उस टाइम में, जब 2021 की बात चल रही है, जब उस टाइम में क्रेटा सेल्टॉस ये फॉर्म में थी गाड़ी, उस टाइम में ये वाला फीचर ड्यूल एसी कंट्रोल, मतलब क्या, ये 2 फ्लो है और ये 2 फ्लो, इस 2 फ्लो में अलग टेम्परेचर की हवा आप ले सकते हो, जो पैसेंजर बैठा है इधर, और ये 2 फ्लो में अलग टेम्परेचर की, मतलब इधर से वो टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इधर ड्यूल दबाया, ऑफ, सॉरी,
अब या 18 या लो है या 18.5 है, ये ड्यूल का ऑप्शन है। इधर 18 की टेम्परेचर की हवा चल रही थी, इधर 18.5 की, ये आप कर सकते हो। अब ड्यूल बंद कर देता हूँ। बंद किया तो वो दोनों तरह सेम ही होगा। बाकी का और आप बोल रहे ये क्या है, तो ये महिंद्रा ने स्पेशल सिर्फ इसी गाड़ी के लिए वो दिया है, जो कि स्टीयरिंग जब टाटा ने कैसा वो गाड़ी को दिया है सब कंट्रोल, मतलब मड कंट्रोल, स्पोर्ट कंट्रोल, जो पूरे गाड़ी को देते हैं, महिंद्रा ने अलग ही कराया। उन्होंने क्या किया, स्टीयरिंग को ही कंट्रोल दे दिया, मतलब ये स्टीयरिंग हार्ड सॉफ्ट कंफर्ट वैसा दे दिया। अब ये नॉर्मल पर होगी, 1 मिनट, अब नॉर्मल पर स्पोर्ट किया तो ये हाईवे पे काम आता है स्पोर्ट मोड, क्योंकि ज्यादा मूवमेंट नहीं चलता हाईवे पर, इसलिए ये स्पोर्ट और कंफर्ट आप सिटी में चला सकते हैं। कंफर्ट पे अच्छा लगता है, नॉर्मल उससे भी आता है अच्छा है, लेकिन कंफर्ट अच्छा ही है। पीछे की बात कर, ये हेड रेस्ट दिया गया है ऐसा, वो एडजस्टेबल है। ये इधर सीट बेल्ट भी एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे हो जाते हैं। पीछे तीनों को हेड रेस्ट है, बीच में आर्म रेस्ट है। 60-40 का स्प्लिट दिया गया है, वो अच्छा है, क्योंकि आपको ज्यादा सामान होगा तो आप ये सीट नीचे डाल सकते हो और बहुत बड़ा स्पेस हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर सनरूफ जो 21 में दिया XUV300 ने, मतलब महिंद्रा ने, इसकी वजह से इसकी बहुत ज्यादा सेल हुई। और बाद में चलते W6 डीजल वेरिएंट में उन्होंने ऐड किया सनरूफ, उससे तो बहुत ही ज्यादा सेल हो गई, क्योंकि प्राइस कम तो और फीचर ज्यादा दिए गए, इसलिए यहाँ पर वो पीछे वाले को लैंप है, यहाँ से वो सनरूफ खुल जाता है। 1 टैप सिस्टम, डबल टैप किया तो पूरा खुल जाएगा। और इसमें एंटी पिच सिस्टम दिया गया है। एंटी पिच मतलब क्या, अब मैं हाथ डाला ये ऑटोमेटिकली पिच चली जाएगी, आपको हार्म नहीं होगा। ये बंद कर देते हैं। यहाँ पर आपको माइक दिया गया है फोन पे बात करने के लिए। और ये 6 स्पीड गियर नॉब, जो कि कुत्ते की तरह भागता है। 6 स्पीड गियर नॉब, महिंद्रा ने इसे लेपर्ड कहा है, इस गाड़ी को लेपर्ड, चित्ता। ये आर्म रेस्ट जो कि फिक्स है, मूवेबल नहीं है, लेकिन अच्छा है, सॉफ्ट टचिंग है, लेदर का ये स्टिचिंग दिया गया है, स्टिचिंग सॉफ्ट प्रीमियम लगता है। यहाँ पर 2 बोतल रखने की जगह है। यहाँ पर USB पोर्ट, 1 मिनट, USB पोर्ट है, USB पोर्ट है चार्जिंग वाला, ये ऑक्स वाला। और नीचे है तो 12 वोल्ट का सॉकेट है, इसकी कोई जरूरत नहीं लगती क्योंकि इस दोनों से काम चल जाता है। यहाँ पर ग्लव बॉक्स जो कूलिंग वाला नहीं है, कूलिंग वाला नहीं दिया उन्होंने। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया है जहाँ पर मोबाइल आप रख सकते हैं, 1 2 3 मोबाइल आराम से आ जाएंगे। यहाँ पर ये AC का फ्लो कम ज्यादा करने का। यहाँ पर दो ट्विटर दिए गए इस गाड़ी में और 4 स्पीकर, जो इधर होने के कारण अच्छी आवाज निकलती है, बाकी के नीचे होते हैं, इधर होने के कारण अच्छी आवाज आती है। पीछे है तो इधर डिफॉगर और ये वाइपर दिया गया है, ये W8 से आता है, W6 में नहीं आता। इधर थोड़ी मिट्टी जम गई, उसको छोड़ो। ऐसा कोई टेलगेट आता है। इधर W8 है, W8 लो या W8 ऑप्शनल लो। इसमें W8 बैचिंग आती है, W8 ऑप्शनल बैचिंग नहीं आती, इसलिए कोई फर्क नहीं है। इसे में अलाई को ब्लैक कर दो, ब्लैक एंड सिल्वर कर दो तो W8 ऑप्शनल हो जाएगी। ये ज्यादा 1 लाख खर्चने का कोई मतलब पैसा ही बर्बाद है। ऐसा कोई बूट आता है, बूट में सिर्फ हमारा सामान पड़ा है। ये बूट छोटा ही है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन फैमिली के लिए अच्छा है। और इसमें 60-40 एडजस्टेबल सीट आते थे, ये ऐसे फोल्ड हो जाती है, ये 60 और ये 40, ये भी फीचर ऐड किया गया है। ये सब में ये ऐसा फोमिंग दिया है, सॉफ्ट टच, इसलिए ये प्रीमियम लगता है। अभी गाड़ी गंदी है और रोज गांव में चलती है, इसलिए ये बैजिंग। इधर उन्होंने रिफ्लेक्टर दिए है, लेकिन इसमें लाइट देनी चाहिए थी, क्योंकि पीछे रात को डोर खुला हुआ और पीछे को नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लाइट जलनी चाहिए थी। ये रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन लाइट होती ना तो मजा आता, क्योंकि XUV500 में ये इधर लाइट दी गई है, लाइट होनी चाहिए थी।
और ये चाबी सिर्फ इसी गाड़ी के लिए आती है और दूसरी गाड़ी के बनी ही नहीं है। तो मुझे लगता है जब लोगो चेंज हुआ उसके बाद भी ये चाबी डिस्कंटिन्यू कर वो जो सब में आते हैं ना ब्लैक वाली वही यूज करके वो इस गाड़ी को सभी गाड़ी को यही चाबी जैसे मारुति करता है ना वैसे। तो ये एक एडवांटेज है कि हमारी चाबी अलग है। इस 2021 में इसका प्राइस लगभग 14 लाख कुछ तो बना था। अभी ये 2-3 लाख और बड़ी होगी 4 साल बाद, मतलब हर अगस्त और जनवरी में वो 50-50 हज़ार बढ़ाती है तो ज़्यादा ही गई होगी। तो बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। चलो गुड बाय।